वेलकम फ्रेंड्स। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौते के बाद 300 अरब डॉलर के बड़े फंड की चर्चा तेज है। क्या यह ईरान को दिया जा रहा मुआवजा है, या कोई आर्थिक पैकेज है, या फिर निवेश का नया मॉडल है? सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं कि फंड का सच क्या है, ये मुआवजा है या निवेश है। क्या जंग में नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाने वाला मुआवजा है, या फिर पीछे कुछ और है? ठीक है, और आखिर इतना पैसा आया कहाँ से? तो करीब 4 दशकों की बात है कि करीब 4 दशकों से जो अमेरिका ने प्रतिबंध आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय रूप से लगाए और ईरान इसका सामना कर रहा है, तो उसके लिए बताया जा रहा है कि शायद बहुत ही बड़ा मौका भी ये साबित हो सकता है 300 अरब डॉलर का जो कि फंड दिया जा रहा है, या फिर ये कोई वैश्विक कूटनीतिक चाल है। तो आइए इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले कैश बनाम निजी निवेश। तो यहाँ पे जो मुआवजा है ये प्रत्यक्ष मुआवजा नहीं है। अमेरिकी जो प्रशासन है उसने स्पष्ट किया है कि ईरान को कोई कैश में पेमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट मुआवजा नहीं मिलेगा। अमेरिकी करदाता का पैसा सीधे सरकारी खाते में नहीं भेजा जाएगा। यानी कि पहली नज़र में यह मामला जितना सीधा दिखता है, असलियत उतनी ही मुश्किल है। ठीक है, इसमें आपको बता दें जो अमेरिका और ईरान है इसमें शुरुआती समझौते पर सहमति बनी है। 300 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट फंड बनाने का प्रस्ताव रखा है। नाम भले ही फंड का हो, लेकिन यह सीधे ईरानी सरकार के खाते में भेजी जाने वाली रकम नहीं है। यही सबसे बड़ा इसका अंतर है। आइए समझते हैं कि ईरान को कैसे इसका फ़ायदा मिलेगा और क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले 300 अरब डॉलर का मामला समझते हैं। ठीक है, कितना? 300 अरब डॉलर का निजी निवेश प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें है कि अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने साफ किया है यह कोई कैश पेमेंट नहीं होगी। ठीक है, अमेरिका ईरान को 300 अरब डॉलर का चेक नहीं देने जा रहा है। इसके बजाय यह एक ऐसा निवेश मंच होगा जिसके जरिए अमेरिकी खाड़ी समेत दुनिया भर की कंपनियां और निवेशक ईरान में पैसा लगाएंगे। ठीक है, यह 300 बिलियन डॉलर का एक विकास और पुनर्निर्माण फंड है। इसमें अमेरिकी खाड़ी, यूरोप और एशिया के सारे निवेशक जो हैं ईरान के प्रमुख बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट में सीधे ही पैसा यानी कि पूंजी लगाएंगे। ठीक है, अब बुनियादी ढांचा पुनर्निर्माण, इसमें देखते हैं जो क्षेत्रवार है इसकी प्राथमिकताएं रहेंगी। ठीक है, जैसे कि आपको बताते चले जंग जो हुई है, तो जंग के दौरान जो महत्वपूर्ण औद्योगिक ठिकानों के कायाकल्प के लिए यह निवेश का यह प्रारूप विकसित किया गया है। ठीक है, इसमें प्रमुख प्रोजेक्ट में मुबारक स्टील प्लांट, ऊर्जा रिफाइनरियाँ, परिवहन नेटवर्क और कनेक्टिविटी ब्रिज शामिल हैं। ये सभी वैश्विक निजी निवेशकों की सीधी वित्तीय सहायता से दोबारा शुरू किए जाएंगे। ठीक है, ये दोबारा शुरू किए जाएंगे। कार्यान्वयन समय रेखा जो है ये देखते हैं। सबसे पहला चरण 1 है स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन यानी MOU पर जो औपचारिक हस्ताक्षर हुए हैं। फिर 60 दिनों की अवधि में विशिष्ट पुनर्निर्माण परियोजना की पहचान करना। फिर ईरान द्वारा यूरेनियम के स्टॉक को IAEA की निगरानी में डाइल्यूट करना। फिर यह निजी वैश्विक फंडों द्वारा ईरान में निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ करना। वित्तीय दावे और समझौते क्या हैं? ईरान ने सबसे पहले दावा किया था कि 400 बिलियन डॉलर का, कितना? 400 बिलियन डॉलर का मुआवजा मांगा इसमें ईरान का। उसके बाद स्वीकृत निवेश जो ढांचा फंड है, ठीक है, इसमें इसमें क्या हुआ? इसमें 300 बिलियन डॉलर निजी निवेश की बात की गई है। ठीक है, और इसी के साथ जो 24 अरब डॉलर है फ्रीज एसेट्स, विदेशी बैंकों के अनब्लॉक्ड फंड हैं, वो भी मिलेंगे। बता दें कि 300 अरब डॉलर के निवेश फंड के अलग ईरान के विदेश में फंसे जो अरबों डॉलर हैं, ठीक है, जो समझौते के शुरुआती चरण में लगभग 24 अरब डॉलर की यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक की गई जो
संपत्तियां हैं वो भी जारी करने पर सहमति बनी है। बताया जा रहा है कि इनमें से आधी राशि अंतिम बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान को दी जा सकती है। ठीक है, और बाकी हमने टाइमलाइन इसकी बताई दी। उसके बाद है अमेरिका ने सीधे मुआवजे के दावे यानी कि जो 400 बिलियन डॉलर का था उसको नहीं, उसको खारिज करके पुनर्निर्माण के लिए 300 बिलियन डॉलर के विशाल निजी निवेश नेटवर्क और पूर्व फ्रीज 24 बिलियन जैसा कि बताया डॉलर उसके एसेट्स की चरणबद्ध रिलीज पर सहमति बनी है। ठीक है, और अमेरिका की कठोर शर्तें इसके बाद देख लेते हैं कि भाई पैसा दिया है तो शर्तें भी तो कुछ रहेंगी। तो वो है, सबसे पहली शर्त है कि जो परमाणु संवर्धन है, ठीक है, उस पर पूरा अंकुश रहेगा कि ईरान को अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के सभी मौजूदा ठिकानों के पुनर्निर्माण पर रोक लगानी होगी। यूरेनियम का ऑन साइट विघटन यानी कि लगभग 9000 किलोग्राम के संवर्धित यूरेनियम स्टॉक को तत्काल अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में डाइल्यूट करना होगा। सख्त निरीक्षण यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को अनपेक्षित और असीमित जांच का अधिकार देना होगा। चरणबद्ध राहत तंत्र यानी कि प्रतिबंधों से मुक्ति और फंड का संचालन ईरान द्वारा निरंतर शर्तों के व्यावहारिक अनुपालन पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारा मैटर था, और इस पर जहाँ इसके MOU है उस पर साइन भी होना है अगर समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया की नज़र इस पर टिकी हुई है कि शुक्रवार को यहाँ पे जो अमेरिका और ईरान के बीच MOU पर साइन होने हैं। ठीक है, तो अगर समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, किस पर, समझौते पर, तो ये ईरान जो है, ईरान की जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था उसके लिए शायद पिछले लगभग 40 वर्षों से भी सबसे बड़ा मोड़, 40 वर्षों में सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है इस पर। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।